वंदे गुरुवरम वंदे भगवन् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आराध्य देव के चरणों में सत सत वंदना। इस सीक्वेंस की, इस सीरीज की 18वीं या यूँ कहूँ 18वां सेशन, और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे मंत्रों की, मंत्र जाप की। जानेंगे क्या आवश्यकता है इस मंत्र जाप का, क्या होता है ये मंत्र विज्ञान, क्या होता है ये मंत्रों का प्रभाव हमारे जीवन पे, और क्या हमें जो कहते हैं युग की बदले धारा, बदले युग की धारा, इसमें मंत्रों का क्या योगदान हो सकता है। आइए एक एक करके कुछ बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि वैज्ञानिकों का कई बार मैं कहता हूं वैज्ञानिकता के आधार पे समझें, तो मंत्र इज ए टाइप ऑफ साउंड एनर्जी, एक साउंड एनर्जी। और जब साउंड एनर्जी है तो थोड़ा सा मैं आपको उसको सीक्वेंस बता दूं कि ये एनर्जी कैसे एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होके हमें क्या प्रदान करती है। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी यहां क्या है? साउंड एनर्जी। हम जब कोई भी मंत्रों का वाचन करते हैं या मंत्रों का श्रवण करने हैं, जब व्हेन वी चांट सम मंत्रास, सो कॉल्ड मंत्रास, वी क्रिएट ए, like basically our static energy of our body gets converted into the sound energy. Now sound energy become the source. और साउंड एनर्जी फिर किस में ट्रांसफॉर्म होती है? बिकॉज एनर्जी का सिद्धांत हमें मालूम है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म। तो साउंड एनर्जी जो हमने एक हिसाब से, जो हमारी स्टैटिक एनर्जी साउंड के फॉर्म में आई, साउंड एनर्जी आई, अब उस साउंड एनर्जी वो बदल जाती है किसमें? हीट एनर्जी में। यानी उष्मा पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण, दैट मीन्स द पावर। ऊर्जा इज कॉल्ड हीट। सो द बॉडी गेट्स एक्टिवेटेड, our body, mind and soul all gets activated, we are become receptive, so heat energy. और जब हीट एनर्जी आती है तो किस में बदलेगी? हीट एनर्जी किस में बदलेगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक माने जिसमें करंट हो, जिसमें करंट हो यानी फोर्स। सो द हीट, ऊर्जा गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द मेन पावर सोर्स। क्या था? साउंड एनर्जी got converted into heat energy, heat energy got transformed into electric energy, and now electric energy से क्या होता है? बिजली जलती है, प्रकाश होता है, ट्यूबलाइट जलती है। चूंकि इलेक्ट्रिक आ गई, ट्रांसफॉर्मर से इलेक्ट्रिक आ गई, तो नाउ इट इज लाइट एनर्जी, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव दिस पर्टिकुलर फॉर्म। लाइट एनर्जी, रंग, रंग जो लाइट, प्रकाश, यानी अब जो हमारी ऊर्जा थी, हमारी शक्तियां थी, वो साउंड एनर्जी से ऊर्जा का उत्पादन हुआ। ऊर्जा जब बनी तब उसमें पावर आया, तेजस्विता आई, एक्टिविटी आई, और दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रकाश। प्रकाश माने ज्ञान का ऊर्ध्वारोहण हो गया, ज्ञान का प्रादुर्भाव हो गया, एंड दैट लाइट एनर्जी अगेन गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। ये 5 सीक्वेंस है: साउंड, हीट, इलेक्ट्रिक, light, and then the magnetic energy. Magnetic means which can attract. So when अब electric energy और magnetic energy, ये सारी एनर्जी जब मिलती है पांचों की पांचों, it becomes electromagnetic energy. And once we have got electromagnetic energy, we can attract anything from the cosmos. Anything. Because we need that, because that is a technique. जो बॉब प्रॉक्टर ने कहा कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और वी कैन अट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम द कॉस्मोस, वेदर इट वुड बी पीस और प्लेजर और प्रॉस्पेरिटी और एनी काइंड ऑफ लाइक गुड वर्च्यूज, और इवन कुछ भी चाहिए,
health, wealth, wisdom, happiness, सब we can attract from the cosmos. We can attract the positive emotions. We can attract the positive energy. We are filled with the positive energy because mantras are the main source of that energy which can lead us to electromagnetic energy. We have used sound energy, kept on transforming us this into electromagnetic energy, and now we have become, that power has come within, and through that power we can attract anything. That is the first why mantras. आइए थोड़ा आगे चलते हैं कि मंत्रा होते क्या है. कुछ शब्दों का, few words or few alphabets, they are combined or composed in such a way कि they become the source of power, source of energy. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो गैस, लेकिन पर्टिकुलर विधि से अगर दोनों को मिला दिया जाए in a laboratory, certainly in a scientific manner, it becomes water. और वैसे ही हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिला दिया जाए तो एटम बम. व्हाट इज एन एटम बम? When hydrogen and nitrogen, two gases come together, they are in conjunction. So with the particular process, they create the atom bomb, which is such a powerful, which can do anything. अणु बम. तो वैसे ही मंत्रा कुछ ऐसे शब्दों का चयन है जिनको आपस में मिला दिया गया तो बड़ी शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है. वो साउंड में, जिसको साउंड एनर्जी बन जाती है और जो क्या क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी. अब आगे थोड़ा और समझें तो अब ये जो एनर्जी है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो पावर है, इतना पावर होता है कुछ कुछ मंत्रों में. यानी जो मंत्र बताए कि किसी भी, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम हन हनुमते नमः, ओम गण गणपते नमः, कोई भी मंत्र, गायत्री मंत्र हो, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, या महामृत्युंजय मंत्र हो. जब अपने कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र के जाप से जो भी अपनी जो व्याधि है वो भी कम हो जाती है, और आदमी के जब अंतिम समय में भी महामृत्युंजय जप का जाप करने से आदमी बच भी जाता है, और अगर चला भी जाता है तो बड़ी शांति से जाता है. ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर, इसकी तो मैंने चर्चा की, गायत्री मंत्र की. वैसे महामृत्युंजय जाप, और तो इनसे क्या होता है, इतने पावरफुल मंत्र, इनका इफेक्ट होता है जिसमें अगर और थोड़ा सा आगे जाएं तो कर्मों का नाश भी, जो हम बोलते हैं कर्मों का क्षय भी, इन मंत्रों के चयन से हो सकता है. कल भक्ति की बात हुई, भक्तामर की बात हुई. भक्तामर का 7वां श्लोक है, तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजम. यानी भगवान आपकी स्तुति करने से, आपकी स्तवना करने से, आपकी भक्ति करने से, अब मेन भक्ति तो है ही, लेकिन ये जो शब्दों का चयन है, क्या होता है, जन्मों जन्मों के जो कर्म बंधे हुए हैं वो क्षण मात्र में दूर हो जाते हैं. तत्संस्तवेन भव संतति, भव में जो बंधे हुए, सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजम आक्रांत लोक मनीषम समुपैति दृष्टम. यही जो मंत्र की बात आती है, भक्तामर का एक श्लोक है. तो इन श्लोकों के उच्चारण से, इन श्लोकों से क्या होता है, ये मंत्र विज्ञान है. क्या होता है, कर्म क्षय हो जाते हैं. और थोड़ा आगे बताऊं तो ग्रहों का प्रभाव, जो ग्रहों का प्रभाव होता है वो भी नष्ट हो जाता है, निष्फल हो जाता है, खाली मंत्र विज्ञान से. ये साइंटिफिक है, क्योंकि मैंने बताया साइंटिफिकली मंत्र विज्ञान क्यों कहते हैं कि कैसे साउंड एनर्जी हमारी बॉडी में ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करते करते ऐसी एनर्जी क्रिएट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विच कैन डू एनीथिंग. तो ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है, कर्मों का फल नष्ट हो जाता है. और यहाँ तक ये समझिए कि ये मंत्र जो है, सबसे पहले तो आप खाली जैसे बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, तो इट्स ए हीलिंग कैपेसिटी, इट्स ए हीलिंग कैपेसिटी. कितने कितने मंत्र हैं, जैसे अभी मैंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, आदमी के रोग दूर हो जाते हैं. रोग, हमें क्या चाहिए, पहले हेल्थ चाहिए, तो रोग दूर हो जाते हैं.
अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग मंत्रों का व्यवधान आता है, और उन मंत्रों का जाप करने से क्या होता है, व्हेन वी चांट दिस मंत्रास, रोग दूर हो जाते हैं। अब रोग के बाद, हेल्थ के बाद वेल्थ पे चलें तो वेल्थ की तो कोई बात ही नहीं है। द अल्टीमेट सोर्स टू गेट वेल्थ, टू गेट प्रॉस्पेरिटी इज द मंत्रा। वही अगर भक्तामर की बात करूं तो भक्तामर में आते हैं ना, स्तोत्र स्त्रजम तव जिनेन्द्र गुणेन्नि भक्ताम भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो ये कंठ गता मजस्त्रम तमान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। कि इस तरह से स्तुति करने से, मानतुंग आचार्य क्या कहते हैं, किस तरह स्तुति करने से, इस तरह भगवान की भक्ति करने से, उनके मंत्र कंठ में धारण करने से क्या होता है, तो मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी, लक्ष्मी उसका वर्ण कर लेती है। यानी ऐसे ऐसे मंत्र हमारे शास्त्रों में सीधा सीधा ओम पद्मावत्यै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इनकी अगर हम स्तुति करते हैं क्या होता है, इतनी एनर्जी प्रॉस्पेरिटी की, वेल्थ की अट्रैक्ट होती है कि हम चाहे या न चाहे, बोलते ना भगवान को देना हो तो छप्पड़ फाड़ के देता है। कनक धारा स्तोत्र एक नाम आता है, आप उसका जाप करिए, श्रवण करिए, क्या होगा। लोग कहते हैं 21 दिन अगर आपने कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर लिया, सिर्फ 21 दिन, पूरे मन वचन काया सहित, आप देखिए व्हाट इज द चेंज इन योर स्टेटस, आपकी बैलेंस शीट कैसे चेंज हो जाती है। बिकॉज इट हैज गॉट दैट मैग्नेटिक फोर्स, और ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है, सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर लेती है, वी बिकम, और नेगेटिविटी को नलीफाई कर देती है। जैसे गर्म पानी बहुत अगर गर्म हो तो ठंडा पानी भी अपने आप गर्म हो जाता है। हमारे भीतर के जो विकार है, कसाय है, रोग है, दोष है, सब शांत हो जाते हैं। भद्रबाहु स्वामी ने लिखा है, विसहर फुलिंग मंतम कंठे धारे जो सया मणुओ तस गह रोग मारी दुष्ट जरा जंती उसामम। यानी आदमी के दुष्ट जरा, कोई भी अगर उसके ग्रह जनित हो, चाहे उसके रोग जनित हो, चाहे उनके आयु जनित हो, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। विसहर फुलिंग मंतम, यानी भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करने से, मन में धारण करने से, विसहर फुलिंग मंतम कंठे धारे जो सया मनो, जो व्यक्ति अपने मन में उसको धारण करता है, यानी स्तुति करता है, वर्शिप करता है, चांटिंग करता है, इट्स ए प्रैक्टिस। करके तो देखो, वही मैं बार बार कहता हूं, गुड़ मीठा कितना, खाके तो देखो। मंत्रों की शक्तियां करके तो देखो। इसका व्यवधान होता है, शुद्धिकरण होता है कि आपका स्थान शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो, आपका उच्चारण शुद्ध हो, आपके कपड़े शुद्ध हो, और आप शुद्ध स्थान पे एकदम शुद्धिकरण के साथ एक अच्छे मुहूर्त में अगर मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको क्या नहीं मिल सकता। यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग इन योर लाइफ। यही तो ना, बदले युग की धारा तो बहुत छोटी चीज है। यू कैन अचीव एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। और अलग अलग मंत्रों का अलग अलग प्रभाव होता है, तो वी हैव टू सिलेक्ट a right mantra for the right kind of our objective, right kind of the objective। अब जैसे मान लो, अब मंत्रों में दो चीज बताता हूं, एक होता है बीज मंत्र, दे आर लाइक दी कोड नंबर। कोड नंबर कि ज्यादा हमें शब्दों में भी जाने की जरूरत नहीं, स्तुति में भी जरूरत नहीं, खाली कोड नंबर है। जैसे मैं बताऊं, जो हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, उनके 7 बीज मंत्र हैं जो पावरफुल, दे आर दी कोड। ओम रिंग श्रिंग क्लिंग ब्लूंग एंग अरहम। तो इस बोल के जनरली लोग अगर जो 7 को एक साथ करते हैं तो बोलते हैं ओम रिंग श्रिंग क्लिंग ब्लूंग एंग अरहम नमः है, सबको नमस्कार करते हैं। तो अपने आप में ओम बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है। कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं इसी में समाहित है। ओम में पंच परमेष्ठी की वंदना आ जाती है। तो ओम तो इतना पावरफुल, हर धर्म में ओम किसी न किसी रूप में जपा जाता है। ओम, जैसे हम ओम बोलते हैं, सी दी एनर्जी विच वी क्रिएट, बिकॉज वही एनर्जी वी बिकम लाइक फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ स्ट्रेंथ। और एक तरफ ऊपर से शक्ति और भीतर की शांति। बाहर के लिए जो शक्ति है, शक्ति गेट्स कन्वर्टेड इनटू पीस। वैसे ही रिंग है, शक्तिशाली है, श्रिंग है, लक्ष्मीदायक है, वैभवदायक है, क्लिंग तेजस्विता के दायक है, ब्लूंग आनंददायक है, एंग बुद्धिदायक है,
अरहम हमारा विजन की क्लैरिटी ऑफ विजन, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर देता है। तो ये सब मंत्रों का चयन, तो हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई एक मंत्र, जब हम गुरु के पास जाते हैं, कल गुरु की बात हुई कि गुरु भक्ति करते हैं तो गुरु एक मंत्र दे देता है जिसको बोलते हैं हमारा गुरु मंत्र है। ओम अरहम नमः, एक छोटा सा मंत्र दे दिया, खाली ओम दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह दे दिया, कोई भी एक मंत्र दे दिया गुरु ने, और उसको हम जपते रहें पीरियोडिकली, रेगुलरली, विथ फुल डिवोशन। श्रद्धा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बिकॉज ये करता क्या, मैं आपको बताता हूं, ये मंत्र हमारे चारों में जपते जपते एक सिल्ड बना देता है। वी गेट एनवेलप्ड, वी गेट सिल्डेड बाय दैट पावरफुल एनर्जी, बाय दैट पावरफुल इफेक्ट ऑफ दिस साउंड एनर्जी। और अब क्या होता है, जैसे अगर कवचित कर दिया गया तो बाहर से अगर कोई वाण भी आता है, कोई बंदूक भी चला देगा तो इट विल जस्ट स्टॉप, वो आपके भीतर तक नहीं आ सकता। तो एनी नेगेटिविटी विच इवन ट्राइज टू कम टू नियर टू यू, इट विल गेट नलिफाइड। लक्ष्मण रेखा का काम कर देता है कि जो भीतर जाने का प्रवेश करेगा वो खुद भस्म हो जाएगा। तो ये बीज मंत्रों का, और जैसे मैंने बताया बीज मंत्रों के अलावा तो बाकी शब्दों का भी मंत्र बताया। हर स्तुति, अब लोगस की जो स्तुति आती है, तीर्थंकरों की जो स्तुति करते हैं लोगस के रूप में, इतनी पावरफुल है, कितने कितने कर्मों का क्षय होता है। चंदेसु निमल्लैरा आइचेसु अय्यम पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। यानी हे सिद्ध भगवान, मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए, सिद्धत्व प्राप्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। हम छोटे मोटे सुख वैभव की कामना करते हैं, शरीर के रोग आरोग्यता की कामना करते हैं, लेकिन ये तो डायरेक्ट लिखा है ये मोक्षगामी है। एक एक मंत्र इतने पावरफुल होते हैं कि हम उन्हें जो हर समस्या, पूरे युग की समस्या, आज की समस्या, द्रव्य क्षेत्र भाव काल की समाधान मैं कहूंगा, बाकी सब भी छोड़ दे तो मंत्र एक समाधान। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की किताब है मंत्र एक समाधान। हर मंत्रों का समाधान है, हर मंत्र में सब समस्याओं का समाधान है। और ये काइंड ऑफ प्रेयर तो है ही, एक प्रार्थना है, एक वर्शिप भी है, जो स्तुति करते हैं। जब मीरा ने कहा मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, सारा उनका उसका क्या हुआ, जहर भी अमृत में बदल गया। इट रिमूव्स ऑल नेगेटिव एनर्जी, इट गिव्स अस ए मेंटल पीस, इमोशनल डेवलपमेंट। हमारे भाव उत्कृष्ट हो जाते हैं बिकॉज वी अट्रैक्ट द पॉजिटिविटी ऑफ द इमोशंस, हायर इमोशंस वी अट्रैक्ट, फुलफिल ऑल अवर एस्पिरेशंस। हमारे सारे लक्ष्य पूरे हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, हमारा जो चाहना पाना चाहते हैं एस्पिरेशंस है वो पूरी हो जाती है। और एक थोड़ा सा और आगे बताऊं तो ये क्या करता है और कैसे करता है, इट प्योरीफाइज अवर बॉडी माइंड एंड सोल। शुद्धिकरण, परिष्कार, एक विषय आएगा अपना परिष्कार के ऊपर, ये प्योरिफिकेशन के ऊपर। तो क्या करता है, मंत्र में इतनी शक्ति, आप ओम का जाप करके ही देखो, कोई भी एक लोगस का पाठ करके देखो, या ओम हन हनुमते करो, ओम शनि शनिश्चराय करो, ओम गण गणपते करो। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा बड़े बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने मंत्रों का आधार लिया, जप का आधार लिया। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम नमः शिवाय, कोई भी, ओम कृष्णाय नमः, किसी भी मंत्र का जाप किया तो क्या हो गया, वरदान के प्राप्त हो गया। तो ये वर्शिप है, भक्ति है, प्रेयर भी है, साधना भी है, जो हमारे मेंटल, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों बॉडी को प्योरीफाई कर देती है। और लेकिन प्रोवाइडेड इसमें क्या है कि मंत्रों का जाप शुद्धिकरण के साथ साथ इसका उच्चारण सही होना चाहिए, और अर्थ जानते हुए अगर उच्चारण करें, कि मतलब जानते हुए कि हम किस मंत्रों को पढ़ रहे हैं, तो मंत्रों का सिलेक्शन, उसका उच्चारण, उसका अर्थ समझ में आए और भावपूर्ण। जैसे मैं आपको एक विरुद्ध हुई की 29वीं गाथा बताता हूं, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, सोच्चाय धम्मम अरिहंत भाष्यम समाह्यम अट्ठ पो विशुद्धम तम सद्धानाय जनानाओ इंदेव देवा हिव आगमि संति। कि जो श्रद्धा पूर्वक, विनय पूर्वक, नतमस्तक होके इन पदों का अर्थ समझते हुए सही उच्चारण के साथ इनका श्रवण करना है, वाचन करता है, श्रवण करता है, उसको अगर मोक्ष नहीं मिला तो इंद्र का स्थान कहीं नहीं जाता है।
द्रव्य क्षेत्र भाव काल के कारण अगर होना तो चाहिए। इन मंत्रों में इतना प्रभाव है, विरुत्तुई में भगवान महावीर की स्तुति है कि आदमी मोक्ष पद को प्राप्त कर ले, सिद्धत्व को प्राप्त कर ले। लेकिन अगर क्योंकि ये भक्ति युग है, कलियुग है, पांचवा आ रहा है, अगर मोक्ष नहीं भी होता है तो अगला जन्म में इंदेव देवाहिव आगमिसंति, अगले जन्म में इंद्र के नीचे उसका कोई स्थान नहीं है, यानी देवताओं का अधिपति बनता है। लेकिन अर्थ समझते हुए भावपूर्ण और पूरी भक्ति के साथ, फुल ऑफ डिवोशन टू द मंत्रास, यू मस्ट एंजॉय। इट्स नॉट लाइक ए टास्क विच हैज टू बी डन, यू मस्ट इंजॉय, इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। जब आप ओम की ध्वनि करते हैं तो यह लगना चाहिए कि एक एक रोम रोम में आनंद व्याप्त हो रहा है, रोम रोम एक्टिव हो रहा है, हमारे चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, दिमाग खुल रहा है, 72 नाड़ियां से स्त्राव हो रहा है, मतलब गंगा का बहाव हो रहा है, तब जाके वो मंत्र काम करता है। और जब मंत्रों का जाप करते हैं तो जैसे मैंने वैल्यूज के बारे में बताते हैं, ह्यूमन वैल्यूज हो, चाहे मॉरल वैल्यूज हो, चाहे इमोशनल वैल्यूज हो, अपने आप ये पनपने लगते हैं, अपने आप ये आने लगते हैं। मतलब जब एनर्जी अट्रैक्ट आती है तो सब तरह की एनर्जी आने लगती है। और ये जो मैंने बताया था डी एडिक्शन, और जिसको बोला था कि इंटॉक्सिकेशन, फ्री फ्रॉम ऑल वाइसेस, अपने आप ये जो भी विकार है, कसाय है, रोग है, डिसऑर्डर्स है, दूर हो जाते हैं। और लास्ट में मैं आपको यही कह सकता हूं कि आज के समय में, इस एरा में, इस वैज्ञानिक युग में, बौद्धिक युग में, पदार्थवादी युग में, जिसके पास ये मंत्रों का सहारा नहीं, उसका आगे विकास करना बड़ा मुश्किल सा लगता है। ये एक साधना भी है और साध्य भी है, ये प्रक्रिया भी है और लक्ष्य भी है, ये जर्नी भी है और हमारा डेस्टिनेशन भी है। आइए एक ओम की ध्वनि में करके आपको बताता हूं, और इसी के साथ आज ये मंत्र जाप का सेशन हम समापन करेंगे। एक बार ओम की ध्वनि, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।